तो थैंक्स प्रिया शर्मा मिश्रा। नमस्कार अपने सभी को। सब्जेक्ट योग पे आए आज भारतीय इंटरनेशनल योग दिवस में आए प्लीज। नमस्कार सभी को। पतंजलि द्वारा बनाया गया योग सूत्र एक आधे वाक्य से शुरू होता है। और अब योग करें, इसका मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि शादी करना या ना करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी और वो संपूर्ण हो जाएगी, तो अभी आप योग के लिए नहीं तैयार है। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे आ जाएंगे और आप धनवान हो जाएंगे, तो आपके जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, तो अभी आप योग के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको लगता है कि नई गाड़ी या नया घर आपको आंतरिक खुशी दे सकता है, तो अभी आप योग के लिए तैयार नहीं है। पर अगर आप जानते हैं कि ये सारी चीजें आपके आराम के लिए हैं और जिंदगी की पूर्णता का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इस बात को पूरी तरह समझते हैं, तो आइए योग करें। योग एक जिंदगी को सरल बनाने का सही तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नया औजार बनाकर आत्मा की गहराइयों तक उतरने का रास्ता भी है। इस रास्ते से होकर न सिर्फ आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, बल्कि मन के उन अनेक पर्दों को हटाकर ब्रह्म की रोशनी में विलीन हो पाएंगे। सुन पाएंगे ब्रह्म की उस परम आवाज को। अष्टांग योग पतंजलि द्वारा दिया गया है। आसन उनमें से एक मजबूत अंग, स्थिर सुखम आसन, ऐसा पतंजलि ने कहा। जब हमारा शरीर स्थिर और कंफर्टेबल होगा, परंतु साथ ही हम अपने आप को चैलेंज कर रहे होंगे, वही आसन है। इसकी एक एनालॉजी में देना चाहती हूँ। जीवन को भी बिल्कुल इसी तरीके से जीना चाहिए, जैसे कि भगवान विष्णु आराम से शेष नाग पर लेटे हैं। वह हजार सर वाला नाग है। वह कुंडली मारकर बैठा है ताकि भगवान विष्णु आराम से लेट पाए। जो और वही नाग सारे संसार को अपने फन पर धारण किए हुए, पर उसका ध्यान और एकाग्रता पूरी तरह पक्की है। साथ ही गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है, वह हमेशा शेषनाग का ध्यान भटकाता रहता है, पर फिर भी शेषनाग अपने ध्यान या अपने बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता। जिंदगी में इसी चीज की जरूरत है, स्थिरता और आराम की। जिंदगी के हर प्रश्न का उत्तर इन सभी आसनों में छुपा है। ये न केवल शरीर को मजबूती देते हैं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाते हैं। आसनों से मांसपेशियां मजबूत होती और लचीलापन बढ़ता है। शरीर की कार्य क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। आसनों से शरीर के बैठने खड़े होने का तरीका और भी सही होता है। शारीरिक दर्द में आराम मिलता है और रक्त संचार बढ़ता है। इसके कई मानसिक लाभ भी हैं। योग आसन करने से तनाव कम होता है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। योगासन की सांस लेने की तकनीक मन और शरीर के बीच बेहतर जुड़ाव को बढ़ाती है। इससे शरीर और मन के काम में सुधार होता है। आध्यात्मिक लाभ भी हैं इसके कई। योग आसन करने से जीवन में सहजता आती है और व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। शरीर वोल्टेज को भी संभाल सकता है। योगासन करने से रोग से लड़ने में शक्ति मिलती है। कई तरीके के रोगों से लड़ने में ये शरीर में कारगर साबित हुआ है। कुछ आसनों का उल्लेख यहाँ हो रहा है। सुख आसन, ये चिंता, तनाव और मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है। शरीर की मुद्रा का सही रखता है और छाती और रीढ़ को फैलाता है। ताड़ासन, पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, लंबाई बढ़ाता है, पैर के दर्द को दूर करता है। धनुरासन, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, मोटापा कम करता है, पेट दर्द को ठीक करता है, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाता है, हाथ, पैर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। शवासन, उच्च रक्तचाप व मानसिक तनाव को पूरा करता है, मन और शरीर को ताजा रखता है, इससे थकान दूर होती है। कई तरीके के आसनों के बारे में हम रोज बताते रहते हैं। सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए योग आसन रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। खाने पीने संयम रखना चाहिए। शुद्धि क्रियाएं निरंतर अंतराल पर करते रहनी चाहिए। अंत में यही कहूंगी, साधक वही है जो निरंतर साधना में लीन रहे। योग एक साधना है, इसे पूरी भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए। धन्यवाद। सर, आपका माइक ऑफ है। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, पर माइक ऑफ है। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा। तो अब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बचा खुचा हमारे हम्म, फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ पे कर देता हूँ बंद रिकॉर्ड।